कहते हैं बीता वक्त लौट कर नहीं आता और आने वाला वक्त अनिश्चित यानी इनडेफिनिट है। बीता वक्त बदला नहीं जा सकता और आने वाले कल में क्या होना है ये कोई नहीं जानता। लेकिन क्या यह बात सच है? क्या वाकई बीते वक्त में लौटना और आने वाले वक्त को देख पाना नामुमकिन है? वक्त, समय या टाइम, आखिर ये है क्या? कहने को हम घड़ी देखकर टाइम का ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या ये घड़ी की सुइयों की ये टिकटॉक, क्या वाकई बस यही है वक्त? क्या टाइम के बारे में और जानना अब भी बाकी है? टाइम के बारे में जब भी बात होती है तो एक सवाल हर बार आता है, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? टाइम ट्रैवल शायद साइंस की दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्च है। मशहूर साइंटिस्ट और फिजिक्स के महारथी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी टाइम ट्रैवल को लेकर कई थ्योरीज दी हैं। कहा जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड साइंटिस्ट में आइंस्टाइन पहले थे जिन्होंने टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया था। आइंस्टाइन ने ये थ्योरीज 20th सेंचुरी में दी थी, लेकिन हमारे देश इंडिया में टाइम ट्रैवल की थ्योरीज ही नहीं, बकायदा सबूत हैं। टाइम ट्रैवल का ऐसा ही एक रहस्य छिपा है भारत के तमिलनाडु राज्य में, त्रिची डोमेस्टिक एयरपोर्ट से महज 10 किलोमीटर दूर वोरैयूर नाम के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में है भगवान शिव का पंचवर्ण स्वामी मंदिर। माना जाता है कि यह मंदिर 2000 साल पुराना है। आपने सुना होगा कि दीवारों की आंखें और कान होते हैं, लेकिन पंचवर्ण स्वामी मंदिर की दीवारें बोलती भी हैं। यह बताती है कि इस मंदिर की दीवारें अपने अंदर समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल के कई राज समेटे हुए हैं। यहां आम विजिटर्स की नजरों से दूर मंदिर में एक सेक्शन है। इस सेक्शन में काफी अंधेरा रहता है और मंदिर में आने वाले आम टूरिस्ट शायद ही यहां जाते हैं। इस सेक्शन की एक दीवार पर एक स्कल्पचर बना है जिसमें एक व्यक्ति साइकिल पर सवार है। आप सोचेंगे इसमें खास क्या है, तो मैं आपको बता दूं। कैसेट थोड़ी सी रिवाइंड कीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मंदिर 2000 साल पुराना है। साइकिल सबसे पहले यूरोप में, और वो भी 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में, तकरीबन आज के 200 साल पहले अस्तित्व में आई थी। अगर ये सच है तो फिर कैसे नक्काशी करने वालों ने इस मंदिर की दीवार पर फ्यूचर में इन्वेंट होने वाली साइकिल का स्कल्पचर 2000 साल पहले ही बना दिया? क्या किसी ने समय में पीछे जाकर इन्हें बनाया था, या फिर 2000 साल पहले किसी ने फ्यूचर में ट्रैवल किया था और फिर वापस लौटकर मंदिर की दीवार पर साइकिल पर बैठे आदमी की नक्काशी करवाई? कुछ साइंटिस्ट ने इस बात से इनकार किया कि यह मंदिर 2000 साल से ज्यादा पुराना है। किसी ने यह भी कहा कि यह मंदिर महज 100 साल पुराना है। लेकिन आपको बता दें कि ये सभी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस गलत हैं, क्योंकि इस मंदिर के बारे में 7वीं सदी यानी 7th सेंचुरी में लिखी गई किताब तेवरम, जो कि एंशिएंट तमिल में लिखी गई एक किताब है, उसमें पंचवर्ण स्वामी मंदिर के बारे में बताया गया है। और अभी थोड़े दिनों पहले अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना हो तो उन्होंने भी बताया था कि तमिल इस दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और तमिल लिटरेचर इस दुनिया के सबसे पुराने साहित्य में से एक। यानी इस किताब के अनुसार यह मंदिर कम से कम 7th सेंचुरी यानी कि 7वीं शताब्दी का तो है।
इस क्लेम को और ज्यादा मजबूती देने के लिए हमने कुछ और रिसर्च की और जाना कि रिनाउंड ग्रीक ज्योग्राफर एस्ट्रोलॉजर क्लॉडियस प्लेटोमी ने इस मंदिर का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अपनी फाइंडिंग्स में लिखा है और क्लॉडियस ने रिपोर्ट लगभग 2000 साल पहले तैयार की थी। यानी इस मंदिर का निर्माण करीब 2000 साल पहले हुआ था। 2000 साल पहले बने पंचवर्ण स्वामी मंदिर में कैसे उस साइकिल की आकृति बन गई जो साइकिल 1900 साल बाद आने वाली थी। टाइम ट्रैवल के बिना यह कैसे पॉसिबल है? टाइम ट्रैवल के इस क्लेम को और मजबूती देता है मंदिर के इस सेक्शन का दूसरा स्कल्पचर। इस आकृति में एक औरत बनी हुई है जिसकी पीठ पर चमगादड़ जैसे पंख निकले हुए हैं। यह स्कल्पचर सबूत है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसे शब्द अक्सर मेडिकल जर्नल्स में सुनने को मिलते हैं। यह एक बेहद कॉम्प्लेक्स टेक्निक है जिसे आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट परफेक्ट करने में लगे हुए हैं। आज शायद मानना मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट्स इंसानों और जानवरों का डीएनए मिलाकर मेटा ह्यूमंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा भी माना जाता है कि आने वाले 100 सालों से भी कम समय में यह संभव होगा जब इंसानों के भी पंख होंगे। लेकिन सोचिए, जो टेक्नोलॉजी आज तक विकसित ही नहीं हुई है वो आखिर किस तरह इस मंदिर की दीवार पर 2000 साल पहले ही बना दी गई? सवाल फिर वही, क्या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल संभव होगा? और क्या फ्यूचर से किसी ने वक्त में पीछे जाकर इन आकृतियों को बनाया? पंचवर्ण स्वामी मंदिर की दीवार पर बने ये फिगर्स, ये स्कल्पचर्स, जहां फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट्स यानी फ्यूचर में बनने वाली चीजों के संकेत देती है, वहां ऐसी भी आकृतियां हैं जो कि बीते हुए लाखों साल पहले की वास्तविकता पर रोशनी डालती है। मंदिर के एक कोने में एक ऐसे जानवर की आकृति बनी हुई है जो कि 15 लाख साल पहले विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो चुका है। यह जानवर है सेबर टूथ टाइगर। अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म आइस एज देखी है तो आप जानते होंगे कि उसमें डिएगो नाम का एक कैरेक्टर था। यह कैरेक्टर सेबर टूथ टाइगर पर ही आधारित था। दिखने में सेबर टूथ टाइगर आज के शेर या टाइगर जैसे ही होते थे। फर्क था तो सिर्फ इनके जबड़े में ऊपर के नुकीले दांत में। सेबर टूथ के अपर कैनाइन दांतों की लंबाई लगभग 28 सेंटीमीटर यानी करीब 1 फुट थी। आपको बता दूं कि सेबर टूथ के बॉडी स्ट्रक्चर, दांतों की लंबाई और इसके बारे में सारी जानकारी फॉसिल रीजनरेशन से मिली है। फॉसिल रीजनरेशन 21वीं सदी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि उस समय कोई जानवर कैसा दिखता था। फॉसिल रीजनरेशन से ही हम डायनासोर्स की कद काठी और शेप के बारे में जान पाए थे। साइकिल पर बैठा इंसान माना किसी की कल्पना हो सकती है। पंख के साथ महिला का स्कल्पचर वो भी किसी की कल्पना हो सकती है। लेकिन सेबरटूथ जैसा दिखने वाला प्राणी हूबहू स्कल्पचर पर उतार देना यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि अगर सेबरटूथ 15 लाख साल पहले ही खत्म हो चुके थे तो फिर 2000 साल पहले की नक्काशियों में मंदिर की दीवार पर सेबरटूथ का स्कल्पचर कैसे बना दिया? क्या यह जानकारी किसी टाइम ट्रैवलर ने वक्त में पीछे जाके हासिल की थी? पंचवर्ण स्वामी मंदिर में यह राज गहराता ही जाता है। टाइम ट्रैवल के सबूत पूरे मंदिर की दीवारों पर साफ दिखते हैं।
आखिर कैसे फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स और सैकड़ों साल पहले हो चुकी घटनाओं का लेखा जोखा एक ही जगह मौजूद है। फ्यूचर और पास्ट की घटनाओं को इतनी एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना तभी पॉसिबल है जब आपने उन घटनाओं को देखा हो, और फ्यूचर और पास्ट के बीच घटी घटनाओं को देखना तभी पॉसिबल है जब आपने टाइम ट्रैवल किया हो। भागवत पुराण में न सिर्फ टाइम ट्रैवल के बारे में विस्तार में समझाया गया है, बल्कि इसमें टाइम डायलेशन का भी जिक्र किया गया है। जैसे कि हमने आपसे पहले कहा था, टाइम या समय सिर्फ घड़ी की टिक टॉक नहीं है। और बात अगर टाइम डायलेशन की करें तो अगर आपने हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आप जानते होंगे कि उसमें टाइम जंप, ब्लैक होल और टाइम डायलेशन के बारे में कई थ्योरीज दी गई है। साइंटिफिक थ्योरी की माने तो प्लैनेट टू प्लैनेट टाइम के बीतने की स्पीड अलग अलग है। यानी धरती पर जिस स्पीड से आपकी उम्र 25 साल से 50 साल हो जाएगी, तो हो सकता है कि किसी और प्लैनेट पर आपकी उम्र 25 से 26 साल की ही हो। कहां 25 साल और कहां 1 साल। इससे पता लगता है कि समय सभी के लिए अलग अलग गति से चलता है। भागवत पुराण में बताया है कि लाखों साल पहले राजा काकुदुमी और उनकी बेटी रेवती इंटरस्टेलर ट्रैवल करके ब्रह्मदेव से मिलने गए। काकुदुमी ने जब ब्रह्मदेव को बताया कि धरती पर वो किस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी हंसने लगे और कहने लगे कि जो कुछ भी राजा काकुदुमी उन्हें बता रहे हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि समय हर ग्रह पर अलग अलग गति से बीत रहा है। राजा और उनकी बेटी को महसूस नहीं हुआ, लेकिन धरती पर 116 मिलियन साल बीत चुके थे, और जब वो दोनों वापस धरती पर जाएंगे तब वहां पहले जैसा कुछ नहीं होगा। सोचिए, सदियों पहले, लाखों सालों पहले हमारे ग्रंथ टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन विदेशी सभ्यताएं इसे झुठलाती आई हैं। लेकिन फिर आइंस्टाइन की थ्योरीज के बाद लोगों का इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ गया। अब आपको बताता हूं कि पंचवर्ण स्वामी मंदिर में भगवान ब्रह्म की प्रतिमा भी है। मंदिर में बनाए स्कल्पचर दिखाता है ब्रह्मा एक पेड़ के साथ खड़े हैं, और वो पेड़ असल में इंसानी दिमाग के आकार का है। इस पेड़ का तना नीचे शिवलिंग जैसे किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा है। आपको बता दें कि शिवलिंग को पावर का सोर्स माना जाता है। भगवान ब्रह्मा इस आकृति में एक रहस्यमय हैंडबैग या झोला लिए खड़े हैं। आपको बता दें कि इस हैंडबैग जैसा ही हैंडबैग इजिप्ट के पिरामिड के पास की इंस्क्रिप्शंस में भी पाया गया है। इतना ही नहीं, दुनिया की तमाम सिविलाइजेशंस में अलग अलग भगवानों की मूर्ति, स्कल्पचर्स, वॉल क्रेविंग में ऐसा ही हैंडबैग कई बार देखने को मिला है। क्या ये हैंडबैग कोई स्पेशल टाइम ट्रैवल डिवाइस था, या ये कोई पावर सोर्स था जिससे टाइम ट्रैवल संभव हो पाता था? और ये आकृतियां पंचवर्ण स्वामी मंदिर के अंधेरे कोने में क्यों बनाई गई है? क्या भारत में टाइम ट्रैवल पौराणिक काल से मुमकिन था? अगर ऐसा है तो फिर क्यों इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आज भी मुमकिन है और हमें इसका एक्सेस नहीं मिलता? टाइम ट्रैवल के राज समझ के परे और हैरान कर देने वाले हैं। जैसा कि कहते हैं कि बीते हुए और आने वाले कल की कड़ी हमारे आज से ही जुड़ी है।
पंचवर्ण स्वामी मंदिर के टाइम ट्रैवल कनेक्शन के बारे में आज बस इतना ही।